हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, वर्ब पढ़ चुके हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब क्या है? वर्ब टू टाइप्स की होती हैं। एक तो कौन से? प्रिंसिपल वर्ब। सेकंड क्या है हमारी? ऑक्सिलरीज, या जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब जो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। टोटल हमारी कितनी होती है? 11 प्लस 13, टोटल हो गई हमारी 24। पूरी इंग्लिश ग्रामर में जो ऑक्सिलरीज होती है वो हमारी कितनी होती है? 24। जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसमें आप पिछली वीडियो देख लीजिए। उसमें हेल्पिंग वर्ब को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वर्ब्स क्या होती है। देखिए, प्रिंसिपल वर्ब्स टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, और नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। अब ये सब्जेक्ट आप सभी को पता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। ये हम अपने आगे आने वाली क्लासेस में बिल्कुल अच्छे से डीपली करेंगे विद एग्जांपल्स। लेकिन आज आपको ये जो वर्ब का क्लासिफिकेशन है, बस इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बेस किसी भी चीज का बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए। तो वर्ब चैप्टर डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर वर्ब कौन कौन सी होती है, क्योंकि आपने हमेशा से एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को तो पता है आपको क्या क्या होती है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इसके अलावा और कौन भी वर्ब का काम करते हैं और कैसे करते हैं। अब जो ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब भी होती है हमारी क्या? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है? इन्फिनिटी, जिरंड और पार्टिसिपल। ये भी हमारी वर्ब ही होती है। अब इनको सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? देखिए, एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। आपका सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर। इसमें ये क्या है? आपकी वर्ब, और वर्ब के साथ क्या यूज किया गया है? एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। अच्छा, ये क्यों आपने यूज किया? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है आपका सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट है दे राइट अ लेटर। यहाँ पर ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया, यहाँ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या है? प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और जहां प्लूरल वर्ब आ जाए वहां पर आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वही आपकी क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही बाइज अ बुक। बाइज ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ये क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अब फाइनाइट वर्ब भी हमारी टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। पहले हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने प्रेडिकेशन को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती है। इसको विद ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विद ऑब्जेक्ट। यानी कि जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है वही आपकी क्या कहलाती है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, देखिए कौन कैसे। बॉयज प्ले फुटबॉल। अब यहां पर क्या है? बॉयज, बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज की गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। आपके मन में क्या क्वेश्चन हुआ कि क्या खेलते हैं? अगर हम इस सेंटेंस को इतना लिख देते हैं, बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं, तो सभी किसी के मन में क्या क्वेश्चन उठेगा कि क्या खेलते हैं? यानी कि ये एक अधूरा अधूरा सा सेंटेंस लग रहा है। जब इस तरीके से अधूरा सेंटेंस लगे तो वो ही उसको क्या है? अपने बाद ऐसी वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत होती है सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए। तो यहां पर क्या यूज किया गया? फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब अपने आप में ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब आपका ये फुटबॉल यूज किया गया, फुटबॉल क्या है? नाउन है, और नाउन
किसका काम करता है? जी मैम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो मैम ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आप मुझे बताइए। ये तो भाई बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है मैम। अगर वर्ब से पहले आता है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है, और वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो फुटबॉल आपका कहाँ पर है? वर्ब से पहले है या वर्ब के बाद में है? जी मैम, वो तो वर्ब के बाद में है। तो वर्ब के बाद में है तो क्या क्या बन गया बेटा? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है प्ले, इसको अपना प्रेडिकेशन पूरा करने के लिए क्या है? सब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यही आपकी क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो प्ले है आपका क्या है? प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, प्रेडिकेशन क्या होता है? देखिए पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स जो यूज होते हैं वर्ब से बाद, वो ही आपका क्या होता है? प्रेडिकेट पार्ट होता है। एक सब्जेक्ट होता है वर्ब से पहले, और वर्ब प्लस अदर वर्ड्स जो आपके कहलाते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द टीचर टीचेस, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। क्या है? टीचर टीचेस। मैम, टीचर जो है अध्यापक, वो पढ़ाती है या पढ़ाता है। ठीक है, पढ़ाता है, पढ़ाती है। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो देखिए अगर हम इंग्लिश यूज ना करें तो ये हमारा सेंटेंस क्या है कि टीचर टीचेस, टीचर पढ़ाती है। अभी क्या पढ़ाते हैं टीचर? तो इसको क्या है? ये जो टीच है, इसको अपना प्रेडिकेशन पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और वर्ब के बाद आने वाला क्या इंग्लिश नाउन है? जी मैम, बिल्कुल नाउन है। तो नाउन है तो बेटा ये क्या है? वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब को अपना प्रेडिकेशन पूरा करने के लिए, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए सेंटेंस का किसकी जरूरत पड़ी? ऑब्जेक्ट की। तो ये विद ऑब्जेक्ट ही आपका क्या है? ये वर्ब आपकी टीचर्स कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। राम रीड्स अ बुक। राम पढ़ता है। मन में क्या क्वेश्चन आया? पढ़ता है। क्या पढ़ता है? क्या आपके मन में भी क्वेश्चन आया? क्वेश्चन करके देखिए। राम रीड्स, राम पढ़ता है। तो यहां पर क्या है? ये जो वर्ब है आपकी रीड्स, अब इस रीड्स को अपने सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए क्या है? किसकी जरूरत पड़ी? ऑब्जेक्ट की। क्या बुक ऑब्जेक्ट है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। बुक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है, इट मीन्स वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब आपकी क्या है? रीड जो आपकी वर्ब है वो भी आपकी क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? विद ऑब्जेक्ट हो गई। अब हम करेंगे क्या? इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब होती है जो जिसको अपना प्रेडिकेशन पूरा करने के लिए, अपने सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में कंप्लीट रहती है। आप इसको कह सकते हैं क्या? विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेंटेंस की हेल्प से देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल्स है आपके सामने। बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या है? फ्लाई हमारा वर्ब। पक्षी उड़ते हैं। हाँ जी मैम, उड़ते हैं, कंप्लीट सेंटेंस है। इसको किसी प्रेडिकेशन की, इसको किसी ऑब्जेक्ट की तो जरूरत नहीं है, सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। तो फ्लाई क्या है? आपसे पूछा जाए फ्लाई क्या है इस सेंटेंस के अंदर, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है? मैम ये तो बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है, इस मीनिंग को और किसी वर्ड की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है आपका? ये आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डॉग्स बार्क। कुत्ते भौंकते हैं। अब ये डॉग्स बार्क, ये क्या है? अपने आप में ये वर्ब जो है क्या है? बिल्कुल आपकी कंप्लीट सेंटेंस दे रही है, कंप्लीट मीनिंग दे रही है। तो इसको अपना प्रेडिकेशन पूरा करने के लिए, अपने सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए किसी अदर वर्ड की जरूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपकी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। द बेल रिंग। घंटी बजती है। हाँ जी मैम, बिल्कुल बजती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वर्ब है जो अपने बाद, जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऐसी ही वर्ब आपकी क्या कहलाती है? इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब ये जो वर्ब है आपकी, जो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव कहलाती है, इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ब है जो आपको अच्छे से लर्न करनी है, वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।